बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जहांज़ेब खान। खुशामदीद आपको आपके अपने खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हमारे साथ एक सेलिब्रिटी मौजूद हैं। एज अ रिटायर्ड डिविजनल अकाउंट ऑफिसर भी रहे हैं। वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक में वापडा लेबर यूनियन के एज अ रीजनल चेयरमैन भी रहे हैं। इसका मतलब है कि इनके साथ हज़ारों मेंबर जो कि वापडा के इदारे में जॉब करते रहे हैं वो इनके साथ मुंसलिक रहे हैं। आज हमारे साथ हर दिल अजीज मलिक इम्ताज हुसैन जाफरी साहब मौजूद हैं। 42 साल इन्होंने वापडा टाउन को दिए, वापडा डिपार्टमेंट को दिए। आपके लिए बहुत प्यारे क्वेश्चंस हैं जिसका जवाब ये देंगे इंशाल्लाह। मुझे पूरी उम्मीद है वापडा टाउन इस्लामाबाद के हवाले से और इसके गिरदनवा के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिलने वाली है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्त अहबाब में आपने ये वीडियो लाजमी शेयर करनी है। अस्सलाम वालेकुम मलिक वालेकुम इमदाद अस्सलाम। हुसैन जाफरी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जनाब, बहुत अच्छा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मैं मुझे सर तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने आज अपना कीमती वक्त निकाला। मैं बहुत हैरान हूँ सर, आपने अपने 42 साल वापडा के महकमे को दिए। मैं वापडा डिपार्टमेंट को जो है वो खराज तहसीन पेश करूँगा कि ऐसी पर्सनैलिटी का उन्होंने इंतखाब किया। वापडा टाउन संजानी प्लस वापडा का जो इदारा है, ग्रिड स्टेशन है, यहाँ पर सन 2000 से मेरे ख्याल से, अगर मेरी यादाश्त सही काम कर रही है, तो 15 जून 2000 से आप यहाँ पर एज अ डिविजनल अकाउंट ऑफिसर आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आज इस प्लेटफार्म पे आपने मुझे कहा। और ये वापडा टाउन के बारे में मैं मुझसे कुछ सुनने के लिए और बताने के लिए आपने, मैं आपका मशकूर हूँ। मैं बहुत मुतारिफ़ हूँ क्योंकि आप C18 में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो बेटा, इस तरह के आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि मैं वापडा से 1978 से मुंसलिक हूँ, जिसमें मैंने 22 साल जो है क्वेटा में गुजारे हैं। तो वहाँ भी मैं एज ए डिवीजनल अकाउंट ऑफिसर लोरलाई, कलात, तुर्बत और क्वेटा में रहा हूँ। और वहाँ मैंने बहुत अच्छी अपनी मुस्तकबिल को अपना अच्छी सर्विस की। और वहाँ से फिर मैं ट्रांसफ़र होकर 1999 में इस्लामाबाद में आ गया। तो उसी के बाद ही फ़ौरन मेरी जो पोस्टिंग है वो संजानी में हो गई। तो क्योंकि मैं एक लेबर यूनियन लीडर था कि बलूचिस्तान में भी मैं एक बहुत बड़ी पोस्ट पे सूबाई फाइनेंस सेक्रेटरी, सूबाई नायब सदर और मरकज़ का भी नायब सदर रहा। और यहाँ आने पर मुझे हैड्रो वापडा इलेक्ट्रिक यूनियन का रीजनल चेयरमैन बनाया गया। तो उसमें ये था कि मैं जब ग्रिड पे रहता था 2000 में, तो उस वक्त जो वापडा टाउन की जो कंडीशन थी कि एक सिंगल सड़क संजानी थी ऐसी थी, ना यहाँ कोई टांगा, ना कोई रक्षा, ना कोई ऐसी कन्वेंस का कोई तरीका नहीं होता था। लेकिन मेरी क्योंकि जान पहचान बहुत ज़्यादा थी, तो लोग ग्रिड तक पहुँचते तो वो समझते थे कि यही वापडा टाउन है। जबकि इससे 2 किलोमीटर आगे मशरक़ की तरफ जो है, मगरब की तरफ, ये पिंड नौशहरी रोड पे वापडा टाउन का एक छोटा सा ऑफिस ए ब्लॉक में होता था। तो मैं उन लोगों को वहाँ अटेंड करता, उनको पानी पिलाता, उनको चाय पिलाता। ख़वातीन होती तो वहाँ से मैं ग्रिड की गाड़ी में बिठाकर यहाँ लाता। तो उनके जो मसाइल थे, जो उन्होंने पेमेंट करवानी थी, तो उस दौर में वापडा टाउन की ये पोजीशन थी कि बिल्कुल एक जंगल था। एक छोटा सा सीमेंट के छत का एक दफ्तर बना हुआ था, चंद लोग होते थे उसमें, मतलब वहाँ से वो पैदल आते थे। तो वो लोगों को मैं बहुत अच्छा गाइड करता था। और यहाँ क्योंकि मैं एक अवामी आदमी था और पीछे मैं एक ज़मींदार घराने से घर तलक रखता था, तो यहाँ पर मेरी यहाँ की जो सादात फैमिली थी संजानी की, या पसोवार रोड पे जो खान लोग थे, उनसे मेरी दोस्ती हो गई। तो उस वक्त तो वो हमें ये बताते थे कि ये वापडा टाउन, यहाँ से मोटरवे भी गुज़रनी है, यहाँ पर एक रिंग रोड भी बनना है, यहाँ से सी पैक भी शुरू होना है, और एयरपोर्ट भी उस वक्त कंस्ट्रक्शन में थी लेकिन वो एस्टेब्लिश नहीं थी, रनिंग में नहीं थी। तो मेरे बहुत सारे दोस्त जो क्वेटा बलूचिस्तान से, भावलपुर से, मुल्तान से, लाहौर से आते थे, क्योंकि मेरे शनाख्ता होते थे, तो वहाँ से एड्रेस पूछ के आते थे। तो मैं उनको यही रिक्वेस्ट करता था, क्योंकि वहाँ बिल्कुल मिनिमम कास्ट होती थी उस वक्त प्लाट की। कनाल जो है वो 68,000 रुपये का था, जो उन्होंने फुल कास्ट कराई। वो लोग कहते थे हमें ये रिफ़ंड करा दें, तो हम उनको रिक्वेस्ट करते थे प्लीज़ इसको रिफ़ंड ना करें। तो मेरी इन बातों पे यकीन नहीं करते थे। तो जो लोग समझते थे, तो उनको, क्योंकि मैं मिसाल देता था कि देखें क्वेटा वापडा टाउन है, बिल्कुल जंगल में है, उसमें पोजीशन नहीं है, एक आने वाले दिनों में करोड़ों में प्लाट जाएंगे। यही लाहौर की पोजीशन थी, यही फैसलाबाद की थी। तो जो लोगों का भरोसा था या जिनकी नज़र दूर थी,
तो वो इस चीज़ को वो ऑनर करते थे। तो अल्लाह के फजल करम से जिन दोस्तों ने उस वक्त मेरा कहना माना, अल्हम्दुलिल्लाह आज कनाल का प्लाट करोड़ तक भी गया है और 70-80 लाख इस मौजूदा दौर में बिक रहा है। और कनाल जो है मैंने खुद भी कई प्लाट ख़रीदे और 60-60, 65-65 लाख, 51-51 लाख मैंने बेचे हैं। तो मैं उन दोस्तों को ये यकीन दिलाता था, और काफ़ी सारे दोस्त मेरे यूरोप से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से भी आते थे। तो उनको मैं कहता था आपकी जो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है वो आप यहाँ कर दें, यहाँ आप 10 फैले 20 फैले उठा दें, बुरे वक्त में काम आएगा। आज वो बिल्कुल पछता रहे हैं और अपने दांत पीट रहे हैं कि हमसे ये क्या जुर्म हुआ कि अगर हम उस वक्त 10 फैले उठा लेते। तो आज एक, अगर उस वक्त कोई एक बंदा 1 करोड़ पे भी इन्वेस्टमेंट करता तो आज अल्हम्दुलिल्लाह कई करोड़ उसके उस। तो आज जिस ऑफिस में मैं बैठा हूँ, यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी सारे दोस्तों को यहाँ से प्लाट लेके दिए हैं और बहुत अच्छी डीलिंग हुई है, सामने बैठ के हुई है। बहुत मोतबर किस्म के लोग हैं इनमें। इनकी जो मतलब है ख़रीद व फ़रोख्त का जो है, हालांकि मैं 20-22 साल से यहाँ हूँ, लेकिन जो इनका अंदाज़ है वो मुझे बहुत पसंद आया कि ये ख़रीदने और बेचने वाले को सामने बिठा लेते हैं और अपना जो एक ऑफिस का जो मार्जिन है जो इन्होंने रखा हुआ है तो वो खुश उसलूबी से हासिल करते हैं। और मुझे इन पे बहुत बड़ा एतमाद है। हाँ, ज़ेब बेटे हैं हमारे जो कि C18 में, उसमें इनका अपना ऑफिस है। इनकी भी अपनी एक बहुत बड़ी कारगुजारी है अपनी सोसाइटी में, और यंग हैं और बड़े मुजाहिद आदमी हैं और पढ़े लिखे आदमी हैं और वेल मैनर जानते हैं, भी आप रब्ता कर सकते हैं। तो आज मैं इस प्लेटफार्म से ये कह रहा हूँ कि देखें, वो लोग जो मुझे पूरे पाकिस्तान में जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ख़ताकार इंसान होता है, अल्लाह की ज़ात मुकम्मल है या अल्लाह का रसूल मुकम्मल है, मैं एक नाक़िस इंसान हूँ। लेकिन मुझे यकीन है कि जो लोग मेरी ये आवाज़ सुन रहे हैं या मेरी शक्ल देख रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला इस दौरान मैंने किसी से कोई धोखा ना किया। मैं आपको हल्फ़न बता रहा हूँ कि मेरे चंद ऐसे दोस्त भी हैं जिनको मैंने प्लाट जो ख़रीद के दिए हैं फुल कास्ट पे ख़रीद के दिए हैं, उनसे 1 रुपया तक डिमांड नहीं की, क्योंकि मैं उस वक्त रिटायर नहीं हुआ था। अभी काफ़ी सारे दोस्त हैं जिनको मैंने 30-30 लाख, 33-33 लाख के A ब्लॉक में प्लाट लेके दिए। तो क्योंकि मेरे दोस्त थे, मैं उनके साथ जॉब करता था, तो उनकी फैमिली आती थी, उनको भी अटेंड किया, उनका छोटे मोटे ख़र्चे भी खुद बर्दाश्त किए, स्टाम तक भी खुद बनाए और उनसे खाना तक भी खिलाया। तो आज उनको अगर लाखों रुपए मिलेंगे तो उनको क्रेडिट जाएगा और मुझे उसकी खुशी है। ये वापडा टाउन की जो लोकेशन है ओरिजिनल लोकेशन है, इसमें कटिंग नहीं है, इससे मोटरवे गुजरेगी। आज मोटरवे गुजर चुकी है, लोग याद करें। जो लोग मेरी बात नहीं सुनते थे उसमें इंटरचेंज बन चुका है, वो सामने है। जो बात नहीं समझते थे C-पैक चालू हो चुका है, तो उनको ये यकीन होना चाहिए। और साथ ही अभी मारगला रोड जो इस्लामाबाद से संयानी तक पहुँच चुकी है, बहुत ही नज़दीक वो वापडा टाउन और AWT के साथ लिंक होने वाली है। तो मैं उन दोस्तों को ये गाइड करूँगा, अभी भी पूरे इस्लामाबाद में इससे टॉप क्लास जगह नहीं है। ये वो जगह है कि एयरपोर्ट नज़दीक है, मोटरवे इसमें से सेंटर से गुजर रही है, C-पैक 2 मिनट के फासले पर है। इस्लामाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 10 और 15 मिनट की ड्राइविंग पे हो जाएगा। तो अभी भी अगर आप माफ़ ना करें, आप G13 में देखें 5 मरले के प्लाट 1-2 करोड़ से ऊपर जा रहे हैं। अगर आप हाईवे पे चले जाएं, वहाँ पानी नहीं है, या उस पर जो बैरियर टाउन की तरफ या DHA की तरफ चले जाएं, अभी भी माशाल्लाह यहाँ आपको 10 मरले का प्लाट 40 से लेके 60-70 तक की रेंज का मिल सकता है। इसी तरह जो कनाल का प्लाट है वो 70 से लेके 80-85 करोड़ तक लोकेशन में मिल सकता है। तो मैं अपनी माजी की बातें इसलिए बता रहा हूँ कि दोस्तों को ये यकीन होना चाहिए कि ये बेहतरीन इन्वेस्टमेंट की जगह है। अभी भी मेरी गुजारिश है, जिन दोस्तों ने मेरे वो चंद दोस्त जिनके यहाँ अभी प्लाट मौजूद हैं 10 मरले के या कनाल के, तो उनकी जो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट जो लाखों में चली गई है, तो उसका फ़ायदा उनको होना है, ना कि मुझे होना है। लेकिन ये एक सदका जारिया है और मैं आप लोगों को ये गाइड करता हूँ कि अभी भी मेहरबानी करके मेरी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं या मेरी जो पर्सनैलिटी आप देख रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, सिंध में, मुल्तान में, हैदराबाद, गुजरांवाला, जहाँ जहाँ वापडा के मेरे दोस्त रिटायर हो चुके हैं, तो अभी भी मैं उनको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आने वाले दिनों में यहाँ ये बिल्कुल जैसे लाहौर में ठोकर न्याज़ बेग एक मरकज़ बन चुका है, वापडा टाउन सेम उसी पोजीशन में है। और ये एक ज़ीरो पॉइंट की तरह, जैसे ज़ीरो पॉइंट इस्लामाबाद के, ये ज़ीरो पॉइंट उससे भी ज़्यादा मजबूत और ख़ूबसूरत, और आप इसको जल्दी विज़िट कर सकते हैं। साथ ही में मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा मेरे दोस्तों, इस वक्त हर बंदे को एयरपोर्ट की ज़रूरत है, मोटरवे की ज़रूरत है, C-पैक की ज़रूरत है। ये वैध
वहद ऐसी टाउन है, AWT के साथ मुतसिल है और साथ में खूबसूरत मारगला पहाड़ियों के सामने है। 10 मिनट के फासले में B17 मल्टी गार्डन मल्टी इंटर प्रोफेशनल जो है वो बहुत बड़ी सोसाइटी है। तो दोस्तों अभी भी वक्त आपके हाथों से नहीं गया। ये देखें एयरपोर्ट के साथ वास्ता है। जो लोग बैरिया टाउन 8 फेस में रहते हैं या DHA में रहते हैं या दूसरे नेवल एंड क्रोज या गुलबर्ग में रहते हैं, आप 1 घंटा यहाँ से उतरने पे उनको यहाँ लगता है। यहाँ से 15 मिनट पे एयरपोर्ट, 3 मिनट पे सी पैक और 1 मिनट पे टोल प्लाज़ा और 15 मिनट पे इस्लामाबाद है। और इंशाल्लाह ताला मैं तवक्को दामनगीर रखता हूँ कि आप माजी की तरह अभी भी मुझ पे एतमाद करके जो कुछ जिन दोस्तों ने फ़ायदा लिया है वो अपने दोस्तों को बताएंगे। अभी सैकड़ों प्लाट हैं, सारे लोग जो सुन रहे हैं इंशाल्लाह ताला जो मुझसे लिंक है उन तक ये मेरी आवाज़ पहुँच जाएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबान। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने जो है बहुत खूबसूरत बातें की। मेरी पूरी कोशिश होगी कि वापडा टाउन इस्लामाबाद के हवाले से मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आते रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, एक नई वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब का आमीन। नासिर अल्लाह।